शांति। स्टार्ट करेंगे कुछ कुछ मिनट साइलेंस से। जो हमारा सूक्ष्म नेत्र है, तीसरा नेत्र, उससे हम देखते हैं जो कुछ सुबह से अभी तक हुआ, वो सब जैसे कि कहानी की दुनिया में हुआ। इमेजेस के बाद इमेजेस, और जिन इमेजेस घटनाओं की कोई वैल्यू नहीं है, उसमें कोई लाइफ नहीं है। सुबह से अभी तक नॉर्मल सीन्स भी हो सकते हैं, कुछ हाइज भी हो सकता है, लो ड्रामा भी हो सकता है। मगर डिटैच्ड ऑब्जर्वर, साक्षी बिंदु है, उसके लिए किसी भी सीन का किसी दूसरे सीन से ज्यादा वैल्यू या कम वैल्यू नहीं है। सभी एक समान साइड सीन्स की तरह गुजरते रहते हैं, सेकंड बाय सेकंड। क्योंकि इस साक्षी बिंदु का अपना एक व्यक्तित्व है, जो संपूर्ण सुरक्षित है, अमर और अविनाशी व्यक्तित्व है। उसका अपना एक जहान है, सच्चा जहान। उस जहां की वैल्यू 100% है, क्योंकि ये सत्य की दुनिया है। जिसे लाल प्रकाश के रूप में देख रहे हैं, साइलेंस की दुनिया है, सूक्ष्मता की दुनिया है। ये साक्षी दृष्टा कहानी के किसी भी सीन से प्रभावित नहीं होता, इफेक्ट प्रूफ है।
गुड इवनिंग एंड वेलकम। हम बात करेंगे अ, इस अनमोल समय की, संगम युग की। आज बाबा ने मुरली में बताया कि श्री कृष्ण, श्री राधे, सभी देवी देवता कब बनकर तैयार होते हैं। तो ये छोटा सा युग है जहां पर हर एक के पास चांस है साधारण नर से नारायण बनने का। श्री नारायण। तो दो आत्माओं की बाबा ने बात की कि जो उन आत्माओं ने पूरा पुरुषार्थ किया और संपूर्ण कर्मातीत स्टेज बनाई, है ना। और मुरली में सारा जो दारोमदार है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, वो अ, पुरुषार्थ पर है। जो जितना पुरुषार्थ करता है वो उतना नो जो रिवॉर्ड है वो पा सकता है। तो सबके पास पूरा चांस है। आपको कुछ कहना है आज की मुरली से, या फिर कुछ कोई अनुभव, कुछ शेयरिंग? ओम शांति। मेरा एक क्वेश्चन था सिस्टर। जी। हमेशा कभी बाबा बोलते हैं कि आज जैसा कि आज की मुरली में था, मेहनत करो पुरुषार्थ करो, बहुत बार आया था ना। और फिर कभी कहते हैं कि स्नेह है, मोहब्बत से याद कर, मतलब मोहब्बत ही पुरुषार्थ है। मतलब पुरुषार्थ है ही नहीं, मोहब्बत के झूले में झूलो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में, कभी आनंद के, कभी खुशी के, कभी क्या। तो है ना। कभी बोलते हैं कि मोहब्बत आशिक माशूक, तो फिर कभी बोलते हैं कि मेहनत करो। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है। जी। मेहनत मेरे को चल थोड़ा है ना टफ लग रहा है, मोहब्बत में तो इजीली हो रहा है। चल। मैंने हर एक सेकंड मेहनत जो है थी ना, हर एक सेकंड याद, हर एक सेकंड कंबाइंड, बैक ऑफ द माइंड सोचना कि मैं और बाबा कंबाइंड है। मतलब थोड़ा घर के काम में भूल जाते हैं। मोहब्बत में तो क्या, बीके सॉन्ग सुन लिया, कभी मुरली सुन ली, कभी ड्रिल्स कर ली, आराम से हो रहा है। ओम शांति। तो और भी किसी को कुछ कहना है? सभी के स्क्रीन पर व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? यस। जी हाँ जी, जी दिख रहा है। क्वेश्चन एंड में लेंगे। और कुछ तो टेक्निकल इशू हो रहा है, बट लेट्स सी। तो संगम युग का इम्पोर्टेंस को देखने के लिए आज हम मेटामॉर्फोसिस, जो कि सभी अवेयर होंगे ऐसे तो, है ना, लेकिन हम फिर से थोड़ा इसको ध्यान से देखते हैं। मेटामॉर्फोसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें फिजिकली जैसे पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो टैडपोल, जो कि जैसे फिश की तरह होता है, अ, उसमें लंग्स लंग्स की तरह गिल्स होते हैं। और वो ट्रांसफॉर्मेशन से, इसी मेटामॉर्फोसिस से पूरा फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। और बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे कोल से हीरा बनना। हाँ, कोयले के खान में फिर हीरा कैसे बनता है। तो ये कंप्लीट जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाना, इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे बटरफ्लाई का, क्योंकि वो बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसमें 4 स्टेजेस हैं। तो पहला है जैसे एग्स। तो जो जो मदर है वो
किसी न्यूट्रिटिव अच्छी लीफ पर एग्स अंडे देती है। फिर ये एग से सेकेंड स्टेज क्या होता है? सेकेंड स्टेज होता है लार्वा। हाँ, अंडे से लार्वा आता है बाहर। और फिर ये लार्वा जिस लीफ पर ये अंडे दिए हैं उस पत्ती को कंटिन्यूअस खाता रहता है। कंटिन्यूअस खाने से उसका साइज खूब बड़ा हो जाता है। लेकिन एक स्टेज आती है जब वो खाना बंद कर देता है। कंटिन्यूअस खाते खाते खाना बंद करता है। जहां से वो खाना बंद करता है, अ, ये खाते खाते कैसा एक शेप डेवलप हो जाता है, इसको कहते हैं प्यूपा। तो प्यूपा एक लार्वा जैसे एक कीड़े की तरह है, कैटरपिलर। लेकिन प्यूपा एक राउंड स्ट्रक्चर बन जाता है और खाते खाते और उसके चारों तरफ एक शेल डेवलप हो जाता है। तो उसको कोकून कहेंगे, है ना? ऐसा करके एक पिक्चर बहुत ठीक नहीं होगी, लेकिन ये कोकून जैसे कि फिर हैंग हो जाता है किसी तो उसी लीफ के किसी या ब्रांच से, हाँ, लटक जाता है के अंदर। फिर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि ये जो लार्वा है इसके अंदर खा खा करके, बाहर तो ये शेल बन गया है लेकिन अंदर लार्वा है। तो लार्वा का एक एक ऑर्गन डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है ना? एक एक बॉडी का हर ऑर्गन कोई बोन्स होते हैं तो बोन्स भी, और एवरी ऑर्गन। और वो कन्वर्ट हो जाता है एक सूप में। हाँ, पूरा प्रोटीन होता है ज्यादातर बॉडी स्ट्रक्चर्स में। तो जैसे कि प्रोटीन सूप रेडी हो जाता है। और वो सूप, यहाँ कुछ इमेजिनल सेल्स होती हैं जैसे कि फ्यूचर सेल्स हैं। वो सेल्स इनएक्टिव पड़ी हैं, लेकिन इस सूप से वो सेल्स ग्रो करने लगती है और फिर कन्वर्ट होती है बटरफ्लाई में। फ्लाई, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। एक आप देखेंगे एक कंप्लीट अलग स्ट्रक्चर से एक एक कंप्लीट अलग, जैसे कि वो इसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो हमारे संगम युग पे ये मेटामॉर्फोसिस का टाइम है। ह्यूमन मेटामॉर्फोसिस, नर से नारायण बनना। ऐसा युग जहाँ पे सभी श्री कृष्ण जैसे, सभी श्री राधे जैसे सुंदर है, सतो प्रधान है। तो ये वो टाइम है। तो लार्वा कह सकते हैं जैसे द्वापर युग से शुरुआत होती है। हाँ, हम जो आइडेंटिटीज हमारे अंदर आनी शुरू होती है, डिफरेंट फॉल्स आइडेंटिटीज, झूठी पहचान के आधार पर, और फिर हम वो तरह तरह के ईगो के हेड कहेंगे। तो वो खाना शुरू करते हैं जो बाहरी जो जो भी आकर्षण है उसका ना, ये चाहिए ये चाहिए। तो हरे हेड खा पी करके पूरा बड़े हो जाते, कीप ग्रोइंग, हाँ, बड़े होते रहते हैं। लेकिन अ, जैसे कहा ना, ये साइकिल है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि अति का अंत होना, यहाँ पर निश्चित एक साइकिल है। तो अति जब हो जाती है तो एक टाइम आता है जहां पर हम ईगो से तंग हो जाते हैं और हमारे अंदर यहाँ पर एक एंजाइम होता है प्यूपा में, जो जो हेल्प करता है इन लार्वा को डिसॉल्व होने में, लार्वा के सब ऑर्गन्स को डिसॉल्व होने के लिए हेल्प करता है। और उस
एंजाइम का नाम है, क्या नाम है, किसी को पता है? ऐसा करके एक एंजाइम है। तो ये एंजाइम हेल्प करता है, जो जो ईगो के हेड्स हैं, हम ह्यूमन मेटामॉर्फोसिस देखें तो उनको डिसॉल्व होने में, वो जो हेड खा पी करके इतने जन्मों से बड़े हुए हैं, है ना, कि मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये, तो वो सभी लार्वा खा खाता रहे और उसका उसका साइज बड़ा होता रहे, अर्थात जो ईगो के डिफरेंट हेड्स हैं उनकी डिमांड बनी रहे, ये चाहिए, ये चाहिए, और बराबर इस दुनिया का आकर्षण बना रहे। यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है उसको कहते हैं जुवेनाइल हार्मोन एंजाइम। ये एंजाइम जब तक सिक्रीट हो रहा है तब तक लार्वा मेंटेन रहता है, लार्वा डिसॉल्व नहीं होगा। तो हमारे केस में भी जब तक, हमारे केस में जुवेनाइल एंजाइम क्या है? देह अभिमान। और फाइन कहे तो माया, ना, माया जब तक हमको किसी ना किसी चीज में फंसा के रखती रहती है, तो कीप ऑन ईटिंग, कभी माया एक्सक्यूज के रूप में, बहाना, कुछ है ना, बाद में कर लेंगे, अभी ये कर लेते हैं, कभी माया आती है कि बहुत मुश्किल है, अभी बाद में करेंगे, फर्स्ट से करेंगे, कभी आलस के रूप में, ना, लेटर, डिफिकल्ट। तो अलग अलग माया के फॉर्म्स है जिससे वो कंटिन्यूअस हमारे को रावण के ही हेड्स की सप्लाई बनाए रखने में, रावण का फूड प्रोवाइड करने में, यू नो, कामयाब रहती है। तो ईगो बड़ा होता रहता है, लेकिन एक टाइम आता है, सबके, हम सभी जो स्टूडेंट्स हैं सबके लाइफ में एक टाइम आएगा जहां पर एक्टिजोन ये एक्टिव होगा, जुवेनाइल स्टॉप हो जाएगा, थक जाएंगे। पूरे वर्ल्ड की हर सोल के लाइफ में ये टाइम आना है, मुक्ति, जीवन मुक्ति, जो भी मिलना है, लेकिन एक टाइम आएगा जब भी, इस यहाँ के रावण के ऑफर्स से आत्मा थक जाएगी, ये एंजाइम सिक्रीट होना बंद होगा, और ईगो का मेल्ट होना शुरू होगा, चाहे वो विजडम से हो चाहे वो पेन से हो। जोन हमारे हमारे केस में क्या है? एंजाइम सिक्रीट होता रहे जिससे हमारा ईगो डिसॉल्व होता रहे, ईगो के हेड और फर्दर बड़े नहीं हो और वो डिसॉल्व हो। क्या है हमारे केस में ह्यूमन मेटामॉर्फोसिस में? नॉलेज। यथार्थ याद। यथार्थ याद, नॉलेज, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जुवेनाइल हमारे केस में माया है, और माया को हम समझने लगे, पहचानने लगे, और हमारे को हो कि नहीं, अभी हमें रावण को सप्लाई नहीं करना है और बड़ा नहीं करना है। तो यहाँ पर ज्ञान, नॉलेज, और फिर ज्ञान से जो याद है वो हेल्प करती है ईगो को मेल्ट होने में। तो हम सभी के अंदर जो एंजल है, फ्यूचर एंजल, वो जैसे कि वो सेल मौजूद है, कहते हैं ना, बीज है सभी के अंदर, मगर वो इनएक्टिव है। उसको एक्टिव करने के लिए ज्ञान चाहिए, नॉलेज, और फिर नॉलेज को जितना हम सुनते हैं, समझते हैं, तो एक जैसे कि फायर, याद की, तो वो बनती जाती है, और जितना फिर डिसॉल्व होगा, हेड छोटा होगा, श्रिंक होगा, उतना
वो इमेजिनल सेल्स जो है, जो एंजल सेल है, वो नरिश होगी, वो बड़ी होगी, और अंदर ही अंदर जो ब्राह्मण लाइफ है ना, जो प्यूपा है ना, ये जैसे गुप्त है। आप देखो अंदर में क्या काम चल रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। प्यूपा बहुत ऑर्डिनरी लुकिंग, मे बी अगली भी कह सकते हैं, बट वेरी ऑर्डिनरी, है ना। कोई बाहर से पहचान नहीं सकता कि अंदर में इतना बड़ा काम चल रहा है। तो ये लाइफ है ब्राह्मण लाइफ, गुप्त, कुछ भी दिखाने वाली चीज नहीं है। तो शो ऑफ करने में गड़बड़ हो जाएगा। वो अगेन लार्वा को हेल्प करेगा, लार्वा मेंटेन रहेगा, लार्वा सस्टेन करेगा। तो यहाँ पर कोकून के अंदर, शेल के अंदर अंदर काम चल रहा है ना। हम परखते हैं, हम अंदर अंदर समझते हैं, ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, याद में उसको इन्वेस्ट करते हैं, और रतन निकालते हैं ना। तो कुछ अंदर में मेल्ट होता है, और फिर पत्थर मेल्ट होगा तो पारस, नेत्र खुलता है, और हमको वो दिखना शुरू होता है, बड़ा मैप, जो कि फिजिकल आइज नहीं देख सकती है ना। स्टोन इंटेलेक्ट, ये वो कल्पना से बाहर की बात है, ऐसा। तो वो नेत्र खुलना, उसके लिए जरूरी है कि हमारा ये माया को पहचानना और उसको स्टॉप करना, वो भी जरूरी है। तो यहाँ हम संगम युग, ये ही बीच का टाइम है, और फिर बटरफ्लाई तो गोल्डन एज, है ना। तो यहाँ पर हम पूरा तन भी प्योर और आत्मा भी प्योर, सतो प्रधान, शरीर भी सतो प्रधान, योग बल से जन्म। तो ये फ्यूचर रिजल्ट है। लेकिन एंजल अभी हम उसका संगम युग पर ही हम फरिश्ता बन करके सेवा भी करनी है। तो वो रूप बाहर का रूप नहीं होगा, कुछ बाहर ऑर्डिनरी लुकिंग ही होंगे, लेकिन अंदर अंदर बटरफ्लाई रेडी हो गई। तो यहाँ संगम युग पर बढ़िया सच्ची सेवा करने के लिए रेडी होंगे। संगम युग अ, बहुत कीमती समय है, और अ, हमारे को मेन जो पुरुषार्थ है वो यही करना है कि हमारे को अ, शौक होना चाहिए कि हमारा ये एंजाइम जो हेल्प करता है मेल्ट करने में, ये इसकी कंटिन्यूअस सप्लाई हो, इसका कंटिन्यूअस सिक्रीशन हो, इसके लिए हमें एफर्ट करना होता है। तो यहाँ तक किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ शेयर करना है, फिर हम बहन के प्रश्न के उत्तर पर भी आएंगे, उन्होंने जो पूछा। किसी को कुछ ऐड नहीं करना। वहां पर जो इन्होंने कहा मेहनत और मोहब्बत, अ, जितना मुझे समझ में आता है, क्या है यहाँ पर, ऐसा एक पिक्चर मुझे लगता है सबको बनाकर रखना चाहिए, मतलब हम बना सकते हैं। एक एक साइड है, एक साइड है हम, हाँ, यानी कि वो डिटैच्ड ऑब्जर्वर, ये हमारी ट्रू आइडेंटिटी है। और दूसरी साइड है फिल्म,
जहां पर मेन जो प्रॉब्लम है वो मैं की है ना। मैं कौन हूँ। एक कैरेक्टर है जिससे हम बहुत ही मैडली ऑब्सेस्ड है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो इन माय केस कविता लिख सकते हैं आप। अपना जो भी कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करते हैं आप वो नाम लिखें। तो ये बहुत जैसे गेम ऑफ अ सेकंड क्या है कि ये बहुत क्लियर समझने की बात है कि हमारे पास कंफ्यूजन का कोई मार्जिन नहीं है। हमारी एक ही पहचान है, ट्रू आइडेंटिटी एक ही है हमारी, और वो सटल है, बिंदु है। तो कभी कविता और कभी ये ऐसे नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि मैं जब भी आता है तो मैं का मतलब आत्मा ही है। मैं का मतलब कभी कविता, कभी ये, कभी वो, कभी इसको कंफ्यूजन ही कहते हैं, और इसमें ईगो पुरुषार्थ चालू रहता है। तो बहुत क्लियर हमारे को ये समझ आए कि ये जो लाइव स्टार है ये सो गया है और बैडली कंफ्यूज्ड है। कहानी, फिल्म चल रही है, फिल्म के एक कैरेक्टर से बैडली और मैडली ऑब्सेस्ड है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। फिर इसका सारा बर्डन, इसका जो जो कुछ भी इसके लाइफ में हो रहा है वो ये क्लेम करता है कि सब मेरे साथ हो रहा है। कुछ तारीफ होती है उसको भी क्लेम करता है मेरी है, और कुछ निंदा होती है उसको भी। तो ये बहुत क्लियर, बस सिर्फ इतनी बात ही समझनी है कि मेरी एक्चुअल पहचान क्या है, और दूसरी तरफ जो कुछ भी दिख रहा है वो सब फिल्म में है। और फिल्म के लिए सबको पता है, हर बार हम रिपीट करते हैं कि हर इमेज एम्प्टी इमेज है। तो कुछ भी इमोशन, कुछ भी हाई ड्रामा, कुछ आर्ग्यूमेंट, बड़ा आर्ग्यूमेंट, कड़ी आदतें, कड़े संस्कार, एनीथिंग, सब कुछ एम्प्टी है। माना उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है ना। और ये डेवलप होता है पारस से। तो जब भी पारस थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो और हमको ये विजुअलाइजेशन और प्रैक्टिस की, यानी हर बार कमेंट्री और इसकी बात नहीं है, बट एक क्लियर अपनी आइडेंटिटी का अनुभव होने लगना, कि सटल है, दुनिया अलग है, ये पराई है। तो कहेंगे कि हमारा जैसे ये गेम है ना, सेकंड सेकंड का जीत और हार का। इधर माया है, रावण की दुनिया है। फिल्म में अगर हम किसी चीज से आइडेंटिफाई करने लगे, माना हार हो रही है, पेनाल्टी पड़ रही है और रावण जीत रहा है, एंजल की हार हो रही है। तो शुरुआत इस गेम की कैसे होती है कि 100% बॉडी कॉन्शियसनेस है, यानी कि 100% मैं कविता हूँ, यहां से शुरुआत होती है। फिर हम प्रैक्टिस करते हैं, जो कहा उन्होंने कि मेहनत। तो मेहनत कितनी है, एफर्ट है डेफिनेटली। एफर्ट इतना है कि आपका पारस इतना भर स्ट्रांग हो जाए कि बिलोंगिंगनेस आने लग जाए अपनी अपनी रियल दुनिया से, ट्रुथ से, अपनी सच्ची पहचान से। वहां से जैसे कि बुद्धि का एक पांव आपका दूसरी साइड, आप जीतेंगे तो तब ना जब अब दूसरी साइड पांव तो टिके, है ना। तो बुद्धि का पैर यहाँ टिकने लग गया। तो फिर हम कहेंगे, फिर बात आती है कि रावण ने पुल कर लिया, है ना, हम इस बात ने खींच लिया। तब अब आने और जाने का, जीत और हार का अनुभव भी तब होगा जब एक बार वहां पैर टिकने लगे। और जब पैर टिकने लगता है तो आपको हार भी यू नो हल्केपन से आपको अपनी जीत का निश्चय आने लगता है। आपको लगता है कि आओ इस बार ऐसे कर लिया, हार ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मालूम पड़ती है।
हार जीत का नशा और निश्चय जैसे अंदर में रहने लगता है, क्योंकि एक बार टेस्ट ट्रुथ का हो गया ना, तो वो इतनी बड़ी चीज है कि उसके बाद में भी स्लिप हो गए। बहुत लोग हैं, बातें हो रही हैं, कुछ आप कैरेक्टर कॉन्शियसनेस में चले गए, कुछ बोला, कुछ कहा, वो भी जैसे अपने जीत का निश्चित पता हो जाएगा, अंदर में नशा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये तब होगा जब यहाँ पर पैर टिकने लगे। पूरे टाइम ही ड्रामा में है, ड्रामा ही रियलिटी है, दूसरी साइड अभी पैर टिका ही नहीं है बुद्धि का। तो तब तक एफर्ट है, तब तक मेहनत है हमारा पारस को स्ट्रॉन्ग करने की। अ, तब तक कहेंगे जरूर, याद की यात्रा की मेहनत है बाबा, सिर्फ उतना कहते हैं। और वो मेहनत मुश्किल नहीं कहते, मेहनत कहते हैं। पढ़ाई कुछ भी है, कोई कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी हो, और कितनी भी इजी भी पढ़ाई हो, लेकिन पढ़ने की तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो आंख एक बार थोड़ा भी खुल गई और हमको अपना सूक्ष्म दुनिया, सूक्ष्म सत्य अनुभव में आने लग गया, तो फिर यात्रा सिर्फ होती है इस पाँव को कैसा बनाने की। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? इसको अंगद का पाँव बनाने है ना। अंगद के पाँव का गायन है कि कितना भी कोशिश की गई, कोई हिला नहीं पाया। अंगद का पाँव मतलब ऐसा बुद्धि का पाँव कि वो निरंतर फिर सत्य में रहता है। वो ये बात आ रही है, वो बात आ रही है ड्रामा में, फ्लड का सीन है ड्रामा में, वॉर का सीन है ड्रामा में, बहुत बहुत कुछ हो रहा है। बट अब सत्य इतना, पैर इतना स्ट्रांग हो गया है कि माया अब हिला भी नहीं पा रही है ना। तो वो एक रस, अचल, अडोल, अटल, वो फिर डेस्टिनेशन है। मगर वहां तक की यात्रा में फिर मोहब्बत से हो जाएगा। मतलब एक बार आपका पैर टिक गया यहाँ पर, सत्य हमको दिखने लग गया, अपना घर, अपना अनुभव होने लगा, निराकार जो हमारा स्वरूप है वो नॉर्मल प्रतीत होने लग गया, ड्रामा ड्रामा मालूम पड़ने लग गया, भले ही ग्लिम्स में ही। वहां से आपको अपनी जीत का निश्चित पता चल जाएगा कि जीत हमारी हुई पड़ी है। वहां से गेम चेंज हो जाता है। जैसे जब आप, हम है ही इस साइड, है ना, जब हम है ही ड्रामा की साइड और हम एफर्ट कर रहे हैं नीचे से ऊपर, चाहे हम कहते हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे, और लेकिन ड्रामा रियल लगता है, पत्थर स्ट्रांग है। तब तक, तब तक जैसे कि कोई सामने सांप है और हम देख रहे हैं, और हम सभी हैं, हम उस कह रहे हैं वो सांप है, सांप है, हमारे अगल बगल वाले भी अभी आएगा, वहां से उतरेगा, काटेगा, ऐसा हम सबको लग रहा है। तो इमोशंस डर के हैं, कंफ्यूजन के हैं, कोई हम में से चिंता कर रहा होगा, कोई कोई जो है ना कुछ प्लान कर रहा होगा, ओवर थिंक कर रहा होगा, ये सब चल रहा है। लेकिन पारस एक ऐसी आंख है जो सत्य दिखाती है। तो वो आंख देखती है कि सांप है ही नहीं, वो रस्सी टंगी हुई है, हमें अननेसेसरी सांप दिख रहा है, पत्थर इंटेलेक्ट से। तो आप देखो, जैसे ही आपको साफ साफ दिखने लग गया कि वो सांप है ही नहीं, यानी आपको कोई फाइट नहीं करनी पड़ी, कोई हट नहीं करना पड़ा कि ये संस्कार कैसे खत्म करें, वो आदत कैसे जाएगी। इट इज जस्ट आपको साफ दिखने लग गया। तो आप देखेंगे जिस सेकंड, गेम ऑफ अ सेकंड यही है, जिस सेकंड आपको जो ऑब्वियस है वो दिखने लगा, वो ये रस्सी है, तो आप देखो डर भी गया, चिंता भी गई, ओवर थिंकिंग भी गई, निश्चिंतता जो हमारा बेफिक्र बादशाह का जो एटीट्यूड है वो ऑटोमेटिकली ऑब्वियस रूप में इमर्ज हो जाएगा। हम बैठ जाएंगे, वो सांप था ही नहीं। तो इट इज लाइक दिस, जैसे है कुछ भी नहीं, मगर सिर्फ हमारी वो आंख खुली नहीं है। गीत बजता है, जाग सजनिया जाग। तो जागने में थोड़ा भी आंख, हाँ, हम अपना सूक्ष्म सत्य देखने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। वहां से फिर, वहां से गेम चेंज होता है एक्चुअली। वहां से हम फिर ऊपर से नीचे, ड्रामा की वैल्यू कम, हाइप, तब तक एफर्ट है। उसके बाद
एक बार पैर टिकने के बाद माया खींचेगी जरूर, कई बार हार भी होगी, मगर फिर कंटिन्यूअस अपवर्ड स्पाइरल होगा। फिर उसके बाद वो अंगद का पांव बनने की ही यात्रा है। उसके बाद आपको खुद को पता होता है कि अभी माया में कोई दम नहीं है, आपको दिख गया कि वो ये रस्सी थी, सांप था ही नहीं। तो इट इज जस्ट आप स्टॉक भरने की, संपन्नता की यात्रा शुरू हो जाती है। आपको संपूर्णता दिख गई, फाइट कुछ नहीं करनी पड़ी। जो ऑब्वियस था कि आप हैं ही परफेक्ट, आप हैं ही अमर, वो पता चल गया। तो अब आप बस उसको स्टॉक भरते हैं प्रैक्टिस से। इज इट क्लियर? किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? कुछ ऐड करना है तो कह सकते हैं। ओम शांति। जब आत्मा जागृत है तब रोल और सोल सेपरेट देख सकते हैं। भूलते हैं आत्मा हूँ तो रावण के अवगुण इमर्ज होता है। अटेंशन रहता है अपनी दुनिया पर, तब ये नाटक नाटक की तरह दिखता है। ओम शांति। थोड़ा एफर्ट की भी मेहनत तब तक ही है जब भी हमारे जो रियल आए है ना, वो थोड़ा सा भी उसका पंख लग गया, उसका वो नरिश हो गया, उसमें थोड़ा सा उसका उसके बारे में हमको पता चल गया, इंफॉर्मेशन हो गई कि ऐसे ऐसे है, हम आत्मा है ये। मगर उसमें जान आना, जैसे वो पूरा कंप्लीट स्लीप में है, तो उसका थोड़ी भी जागृति होना, वहां से उसका अस्तित्व का यात्रा शुरू हो जाती है। और उसका अस्तित्व बड़ा होने लगने का मतलब ही है, और रावण ऑटोमेटिकली उसका, उसको मारना नहीं पड़ेगा, उसको कुछ खत्म नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसका डिक्लेयर्ड खात्मा है। मतलब उसका एग्जिस्टेंस झूठ ही था, तो सत्य पता चलते ही, या फिर कहें कि लाइट ऑन करते ही अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो अपने आप ही गायब हो जाता है। सहज इसको सिर्फ इसीलिए कहते हैं। जो हठ योग वगैरह में, उसमें बहुत सप्रेशन है, त्याग है, नियम, ये वो, इसको त्यागो, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। ये सहज सिर्फ इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ा ट्रुथ रिवील कर दिया, सीक्रेट बाबा ने, कि इसमें इतनी माथापच्ची हो रही है, वो है ही एक फिल्म। और बड़ा नक्शा दिखाया हमारे को, जो हाँ, जो वो नेत्र दिया जिससे हम अपना सत्य, अपना घर, अपना पूरी कंप्लीटनेस को देख सकते हैं, अपने माता पिता परिवार। तो फिर ये इजी हो जाता है, सहज सिर्फ इसीलिए। जिस दिन अच्छे प्रैक्टिस होती है ना, बहुत अच्छा अनुभव होता है। प्रैक्टिस चाहिए हर दिन। आवाज आ रहा है? हाँ, बीच में कट रही थी बट अभी क्लियर है। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, अभी आ रही है आपकी आवाज। तो किसी को अपना अनुभव शेयर करना है, कुछ प्रैक्टिस आपने की इस जो चार्ट की प्रैक्टिस थी, या फिर कुछ और? जी दीदी, अंतर्बोध ग्रुप में और सबके जो कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ इतनी बेहतरीन क्लासेस, और साथ के जो एफर्ट मेकर्स हैं, उनका इतना इंस्पायरिंग मोटिवेशन रहता है कि पहली बार लाइफ में आई वाज एबल टू कीप अ चार्ट की डेली ड्रिल्स करने हैं, नोट डाउन किया है। अनुभव बहुत अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, और एक कंट्रास्ट पता चल रहा है सत्य का और असत्य का।
और इतना बेहतरीन सत्य है कि ऐसा लगता है लाइफ में हमें 2-4 लोगों को जानते हैं तो हमें कितना अभिमान होता है। यहाँ 800 करोड़ बेदाग हीरे हैं जिनकी कंपनी आपको एंजॉय करने को मिलती है। इट इज सच अ ह्यूज रेवलेशन। एक नहीं, दो नहीं, इतना बड़ा परिवार, इतना अनंत आसमान है आपके पास, अनुभव के लिए अनंत संभावनाएं हैं। और बस ये क्लासेस और ये जो नरिशमेंट मिल रही है ये उसको सस्टेन करती जा रही है। तो इसके लिए दिल के स्नेह सहित अनेक अनेक धन्यवाद है। और साथ ही जो कई बार ऐसा भी लगता है कि जो हम स्मॉल आई बनाते हैं या मैं, वो कहीं उसी में छिपा है हमारा सत्य। उस मैं के डॉट में ही वो हम छिपे हैं, उस आई के हेड में ही वो डॉट, वो हम ही छिपे हुए हैं। वी आर नॉट एबल टू सी इट। ऐसा लगता है हमारा दुश्मन ही हमें जैसे हमारी सत्यता का इशारा भी भेज रहा है। थैंक यू। इस बार का जो होमवर्क है हमारा वो यही रहेगा कि हम अ, संगम युग लगातार चढ़ती कला, बाबा कहते हैं कि रुकने का तो बात ही नहीं करो, लेकिन कंटिन्यूअस चढ़ती और उड़ती कला में आना है। तो इसका मतलब ही है कि कंटिन्यूअस विक्ट्री होनी चाहिए हमारा, है ना। और उसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए। अ, तो होमवर्क हमारा पूरे वीक का ऐसा रखे हम कि माइंड क्या है यहाँ पर, जैसे जो एक्टिजोन एंजाइम रहा, फिर जुवेनाइल बीच में हो गया, है ना। तो दोनों चीज हो रहा है तो वो सूप रेडी नहीं होगा, अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। हम यात्रा पे चल भी रहे हैं आगे पीछे, ऐसा होता रहेगा। तो इस वीक का होमवर्क ऐसा हो जो हम एक ज्वाला, नो, आग को, नो, क्या बोलेंगे, आग को जला करके रखें। चाहे ज्ञान, चाहे डिस्कशन, चाहे कोई कंपनी जो संघ कंपनी वाला जो जो इस तरह का सत्य में इंटरेस्टेड है, सत्य वाला पुरुषार्थ कर रहे हैं, ईगो बेस्ड नहीं, लेकिन है ना। तो वो संघ भी हमारे को बहुत मदद करता है। परमात्मा का संग वो तो है ही, हम योग में करेंगे, लेकिन ऐसा कोई साकार में भी जो जिसको किसी से मतलब नहीं है, उसको यात्रा की धुन लगी है, ऐसी कंपनी भी अगर मिलती है आपको तो वो भी मदद करती है। ज्ञान की लेन देन करना है, फेमिलियरिटी नहीं। तो कुछ लिखना, कुछ सुनना, उसके लिए फोन अच्छा है, सिर्फ अगर इस चीज के लिए यूज करते हैं कि हम क्लासेस हमको दूर की भी मिल सकती है। कंपनी, एक आग को जला के रखना, एक्टिव को एक्टिव रखना, इस वीक का हमारा होमवर्क रहेगा। जिससे जो सेल्स हैं, वो इमेजिनल सेल्स जो हमारे सबके अंदर, एंजल वाली जो सेल्स हैं, वो नरिश हो, है ना। और कुछ विंग्स पता चले और हमको ये गेम बहुत आसान लगने लगे। ये गेम हमारे को अननेसेसरी, ये कैसे होगा, ये आदत कैसे जाएगी, ये सब बात बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। हमको पता चलना चाहिए कि हम जो सोमान है, कि तुम हो ही कल्प कल्प के विजयी। तो नेचुरली फील हो कि हम नहीं जीतेंगे फिर कौन जीतेगा। तो माया का एग्जिस्टेंस सिर्फ बात नहीं कि कुछ है नहीं इसमें, कुछ ये झूठ है, लेकिन ऐसा अनुभव में आए कुछ है नहीं, ये सब खत्म करना। तो वहां से जर्नी का आनंद है, आगे बढ़ने का, अपवर्ड स्पाइरल में जाने का, है ना। और माया को चैलेंज करने का, तो वो मजा है फिर वहां से संगम योग का। तो ये होमवर्क हमारे को करना है कि हम इस हफ्ते जुवेनाइल हार्मोन यानी माया को हम जो है ना आने का मौका नहीं दे। मन का अच्छा चार्ट कुछ ऐसा बिजी बना ले कि इतने से इतने बजे तक ऐसा करेंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ ऐसे आप अकेले में क्लास ले रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ भी, बिजी इन दिस ओनली। तो ऐसा होमवर्क अग्री करते हैं या किसी को कुछ ऐड करना है कि और कुछ कर सकते हैं, एनी योर आइडिया, मोस्ट वेलकम।
हम नेक्स्ट टाइम जरूर सुनेंगे, और हम अगले हफ्ते कुछ विंग्स के साथ यहाँ होने चाहिए, और ड्रामा सिर्फ हमारे लिए शब्द नहीं हो लेकिन अनुभव हो जाए, है ना। वो डिटैच्ड ऑब्जर्वर जो बिल्कुल ऑब्वियस है उसको अनुभव करे कि अच्छा ये पूरी फिल्म थी, कुछ बात ही नहीं थी, ये बात हो या वो बात हो, कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड ज्वाइनिंग। और सभी हम संगम युग बहुत कीमती युग है, और भगवान से पूरा वर्षा लेने का जो सबका दृढ़ इरादा होना चाहिए, नहीं। सो गुड नाइट। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। शांति।